ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। प्रिय विद्यार्थियों, उपस्थित अन्य बंधुजन, आज आप लोगों के समक्ष वैदिक वर्ण व्यवस्था के संबंध में मैं आपको जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। इस संबंध में आपको जो वैदिक वर्ण व्यवस्था है ये किस प्रकार की थी और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इन सारे विषयों पर मैं अपने ज्ञान को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। वैदिक जो वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था, वैदिक वर्ण व्यवस्था हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेदों से निकला है। वो किस प्रकार से निकला है? ऋग्वेद में एक पुरुष सूक्त है और एक यजुर्वेद के 31वें अध्याय जो पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर यजुर्वेद के 10वां या 11वां मंत्र है। पहले मंत्र में प्रश्न किया गया और दूसरे मंत्र में उसका उत्तर दिया गया है। और वो क्या है? मंत्र इस प्रकार से है, ब्राह्मणस्य मुखम आसीत बाहुराजन्यः कृतः उरु तदैस्यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। पुरुष सूक्त में परमात्मा को एक विराट पुरुष के रूप में स्वीकार किया अलंकारिक वर्णन में, और उसमें शरीर के 4 भाग किए गए। पहला भाग सिर, दूसरा भाग हमारी भुजा, और तीसरा गर्दन से लेकर के मूलाधार चक्र तक, या जहाँ हम ये कहते हैं कि भुजाएं जहाँ हमारी जंघा जहाँ से प्रारंभ होती है वहाँ तक का स्थान वैश्य के रूप में, और जंघा से लेके नीचे जो जिसको हम पैर बोलते हैं, पाद भाग, ये शूद्र के रूप में वर्णित किया गया क्योंकि ये पैर सेवा का कार्य करता है। इसलिए यहाँ पर जो चारों वर्ण की उत्पत्ति का जो व्यवहार में आया वो सृष्टि के प्रारंभ से जो 4 ऋषियों को, चारों वेदों का जो सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने दिया, तो यजुर्वेद जो कर्मकांड का वेद है उसमें वायु ऋषि को यजुर्वेद का ज्ञान परमात्मा ने हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया। तो वहाँ पर यह वर्णन मिलता है कि जब सृष्टि का परमात्मा ने सृजन किया तो मानव उत्पत्ति जब की तो उस समय ये वेदों का ज्ञान भी सृष्टि के प्रारंभ में ही परमात्मा ने 4 ऋषियों के माध्यम से दिया। और उसमें पुरुष सूक्त का जहाँ पर वर्णन है वहाँ पर परमपिता परमात्मा को एक विराट पुरुष के रूप में स्वीकार किया, एक अलंकारिक वो किया कि यदि इस ब्रह्मांड को हम यदि वर्ण के रूप में प्रस्तुत करना चाहें तो वो किस प्रकार से विभाजन होगा। समाज की एक व्यवस्था को चलाने के लिए ये आवश्यक है कि सभी के जो उत्तरदायित्व या कार्य हैं उसके अनुसार उसका विभाजन किया जाए। तो उसमें सिर संबंधी जो कार्य दिए गए वो ब्राह्मण को, क्योंकि ब्राह्मण का जो कर्तव्य है वो सारे जितनी हम समस्त ज्ञानेंद्रियां हैं और लघु और बृहत मस्तिष्क भी ये सिर भाग में ही है। कहते जब तक इसका मस्तिष्क ठीक होता है
बुद्धि ठीक होती है तो कहते उसका जीवन में कीमत आका जाता है, उसका महत्व स्वीकार किया जाता है। इसके विपरीत यदि किसी की बुद्धि खराब हो जाए या जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, मूढ़ व्यक्ति होता है, उसको उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। बुद्धि का इतना बड़ा महत्व है, सिर भाग का इतना बड़ा महत्व है कि जॉर्ज हॉकिंस जो बहुत बड़ा अभी 1-2 साल पहले उसका निधन हुआ, शरीर पूरा हुआ, वो विकलांग, जन्म से विकलांग पैदा हुआ, लेकिन मस्तिष्क ठीक होने के कारण उसको विश्व का प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्वीकार किया गया, बहुत बड़ा। और बुद्धि की महत्ता को स्वीकार करते हुए आचार्य चाणक्य भी इस बात को कहते हैं कि परमपिता परमात्मा तो मेरा सब कुछ ले लेना, लेकिन मेरी बुद्धि को कभी हरण मत करना। और इसी के महत्व को प्रतिपादित करते हुए गायत्री मंत्र में हम बुद्धि की प्रार्थना करते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्, परमपिता परमात्मा हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग में निरंतर प्रेरित करता रहे। यदि हमारी बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित चलती रहती है तो हम जीवन में उत्तम से उत्तम कार्य करते जाते हैं और कभी हम गलत कार्य नहीं करते। लेकिन यदि बुद्धि विकृत हो जाए तो समझिए सब कुछ समाज स्वयं की भी देखभाल करना मुश्किल हो जाता है, खतरे में पड़ जाता है, और दूसरों का संरक्षण करना, देखभाल करना तो नंबर 2 की बात है। तो बुद्धि का ठीक होना बहुत ही आवश्यक है। तो समस्त जो ज्ञानेंद्रियां हैं जो हमें इस संसार का ज्ञान प्राप्त कराती है, वो चाहे भौतिक ज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार का। अब ये तो अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हमारी बुद्धि ठीक हो। और वो कहाँ पर है? इस हमारे सिर भाग में है, जिसको कहा ब्राह्मणस्य मुखम आसीत्। ब्राह्मण कौन है? कहते हैं कि जो ज्ञान संपन्न है, त्यागी है, अपने पास नहीं रखता। आप व्यवहार करके देखें ब्राह्मण के लिए, जहाँ पर ब्राह्मण के कर्तव्य बतलाए हैं वहाँ पर कहा कि ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण कौन है? कहते जो त्यागी तपस्वी है, समाज राष्ट्र के उत्थान में निरंतर लगा रहता है, अपना ध्यान नहीं देता बल्कि सबका ध्यान रखता है, जो इस प्रकार से अपने ज्ञान को समाज राष्ट्र के लिए निरंतर उन्नत रखता है और उसको अच्छी प्रकार से देखभाल करता है और दूसरों के लिए देने के लिए सन्नद्ध रहता है, वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण, और ब्राह्मण उसको भी कहते ब्रह्मम जानाति सः ब्राह्मणः, जो ब्रह्म विद्या को जानता है, परमात्मा की उपासना करता है, चरित्रवान है, स्वयं की रक्षा करता है, तो वो कहते वो ब्राह्मण है। ब्रह्मम जानाति सः ब्राह्मणः, अर्थात जो वेद को जानता है, परमात्मा की उपासना में सन्नद्ध है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो जो है ब्राह्मण है। जो चरित्रवान है, जो शिक्षा देने में निरंतर लगा हुआ है, उसके लिए ब्राह्मण शब्द प्रयोग हुआ है। और मंत्र में तो ये बतलाया कि जो इस संसार में जो लोग भी ज्ञान संपन्न हैं उनको ही मनुस्मृति में इसी को आधार मान करके मनुस्मृति कहती है ब्राह्मण के जो कर्तव्य है, वहाँ पर ब्राह्मण के लिए बताया कि अध्ययन अध्यापनम यजनम याजनम तथा दानम प्रति ग्रहम चैव ब्राह्मणस् समकल्पयत। कहते कि जो अध्ययन करने में और अध्यापन करने में जो लोग रुचि रखते हैं, दूसरा यज्ञ करना और यज्ञ कराना, यजन याजन, और इसके अतिरिक्त कहते कि दान लेना और दान देना, ये 6 कर्तव्य जो करते हैं वो ब्राह्मण उसमें आते हैं। अब इसमें आप देखें कि जो ब्राह्मण है सबसे अधिक त्यागी तपस्वी है। इसको किसी भी प्रकार का आप देखते होंगे कि हमारे शरीर में सबसे अधिक ठंडी किसको लगती है? सबसे अधिक ठंडी लगती है वैश्य को। वैश्य को हम सबसे अधिक, इस शरीर का जो ये भाग है इसको सबसे अधिक सुरक्षित रखते हैं। सबसे अधिक सर्दी इसी को लगती है, इसी को हम स्वेटर पहनाते हैं, कोट पहनाते हैं, अच्छे से अच्छा जो है सर्दी, गर्मी में हल्के कपड़े और सर्दी में भारी कपड़े इसको पहनाते हैं कि इसकी हम रक्षा करते हैं वैश्य की। लेकिन ये बताइए कि ये जो सिर भाग है हमारा, जो ब्राह्मण है, जिसको कहा गया ब्राह्मणस् मुखम आसीत्, जो मुख के सदृश है, त्यागी तपस्वी है, समस्त ज्ञान का भंडार है, वो बताइए कि वो जो है, जो त्यागी तपस्वी है, वो सबसे अधिक
कहते कि उसको ढकने की आवश्यकता पड़ती है क्या? आंख अगर आप ढक लेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, संसार दिखाई नहीं देगा, आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही नासिका, मुख, कान, जितने भी है सारे के सारी हमारी समस्त ज्ञान इंद्रिया इस ब्राह्मण मुख रूपी जो त्यागी तपस्वी है, ऐसे ही जो ब्राह्मण वर्ग है उसको सबसे अधिक त्यागी तपस्वी होना चाहिए। और ये निरंतर जो ज्ञान प्राप्त करता अपने लिए नहीं रखता, बल्कि वो संवेदना, वो जो ज्ञान प्राप्त करता है वो समाज राष्ट्र के लिए वो निरंतर देने में सन्नद्ध रहता है। अर्थात वो जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो बुद्धि के माध्यम से हमारे जो है मस्तिष्क को दे देता है, मस्तिष्क को दे देता है। तो उससे फिर उसकी संवेदना से शरीर पूरा संचालित होता है, नियंत्रण पूरे शरीर में बना करके जो बुद्धि है या हमारी जो मस्तिष्क है उसके माध्यम से, उस संवेदना के माध्यम से पूरे शरीर की रक्षा करता है। अर्थात वो ज्ञान जो भी प्राप्त करता है अपने लिए नहीं रखता, बल्कि पूरे शरीर की रक्षा करता है। ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा क्षत्रिय है, क्षत्रिय के लिए बताया कि प्रजा नाम रक्षणम, दानम, अभिज्ञानम, अध्ययनमेव च, विषयस्व आसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। कहते क्षत्रिय का जो धर्म है उसके लिए बताया कि उसको प्रजा नाम रक्षणम, क्षत्रिय का जो भुजा हमारी है, जिसको बाहुराजन्य कृता कहा कि भुजा के सदृश वो लोग हैं जो लोग क्षत्रिय वर्ग है, जो समाज राष्ट्र की रक्षा करते हैं, जो रक्षण कार्य करते हैं। कहते कि ये भी त्यागी तपस्वी है, ये हमेशा किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं करता। अगर कोई शूद्र महाराज को अगर कोई कांटा चुभ जाए, वैश्य जी को कोई पिटाई करने लगे डंडा से, तो सबसे पहले क्षत्रिय महाराज तुरंत उठ करके उसको जो है, जो भी आघात है उसको रक्षा करने का कार्य हमारी भुजा करती है। तुरंत वहाँ पर पहुँच करके अगर कीली चुभ गई, कांटा चुभ गया तो उसको फट से निकालती है। या अगर कोई पिटाई करने अगर आ जाए तो उसको चाहे ब्राह्मण की पिटाई होने लगे या वैश्य की पिटाई होने लगे या स्वयं की, उसकी हर प्रकार से तुरंत जो है रक्षा का कार्य करता हमारी भुजा। तो भुजा जो है कहते कि रक्षा का कार्य करती है, जो परमात्मा की भुजा के सदृश स्वीकार किया गया, बाहु राजन्य कृता। तो ऐसे ही रक्षा का जो कार्य कर रहे हैं मनुस्मृति में, ऐसे ही जो है, क्योंकि मनुस्मृति के अंतर्गत इस विषय को रखा गया है समाज रक्षण के अंतर्गत। तो जहाँ पर क्षत्रिय जो वर्ग है उसके लिए प्रजा नाम रक्षण, अर्थात प्रजा की रक्षा करना सबसे पहला उसका प्रमुख कर्तव्य है। अर्थात हर प्रकार से समाज राष्ट्र की रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। वो भी अपने लिए, केवल अपने लिए स्वार्थ में नहीं रहता, बल्कि पूरे शरीर की रक्षा करता है। ऐसे क्षत्रिय जो वर्ग है उसका कर्तव्य है कि वो समस्त समाज राष्ट्र की रक्षा करे। कहीं पर भी किसी प्रकार का चाहे कोई आघात पहुंचाए, किसी भी प्रकार का अगर कोई हिंसित कार्य करता है तो उसकी रक्षा का कर्तव्य क्षत्रिय का है कि वो तुरंत वहाँ पर पहुँच करके उसकी रक्षा करे, उसको व्यवस्थित करे। चाहे चोट लगता है या कुछ भी होता है तुरंत हाथ पहुँच करके उसकी रक्षा करता है और उसको संभालता है। तो ऐसे जो क्षत्रिय वर्ग है, क्षत्रिय वर्ग का कर्तव्य है, जिसको हमारी यूपी सरकार जो है वहाँ का उद्घोषी पुलिस चौकी में आप पहुँचेंगे थाने में, तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम। भगवद गीता का श्लोक है कि क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, उसको संदेश देने के लिए कि पुलिस का कर्तव्य क्या है, का परित्राणाय साधूनाम। परित्राण माने रक्षा करना। जो सज्जन प्रकृति के लोग हैं, जो समाज के संरचना में, समाज को उत्तम समाज दर्शन में या उसको दिशा निर्देशन देने में जो लोग सन्नद्ध हैं, जो अच्छे प्रकृति के लोग हैं, उनकी रक्षा करना, सज्जनों की रक्षा करना, ये सबसे प्रमुख कर्तव्य है। सज्जनों की रक्षा के साथ में महिलाओं का संरक्षण और महिला के साथ बच्चों का संरक्षण, ब्राह्मणों का संरक्षण, ये प्रमुख कर्तव्य हुआ करता था। और गौ की रक्षा करना, गौ की रक्षा भी हमारे यहाँ प्रमुख माना गया कि गौ माता के शरीर का सभी प्रत्येक अंग जो कुछ भी, चाहे दूध, घी या जो कुछ भी है, सारा सब कुछ जो है, और पौराणिक परंपरा में यहाँ तक कह दिया कि गाय के शरीर के सभी अंग बहुत महत्वपूर्ण हैं और समस्त देवताओं का वास गौ माता के शरीर में
माना गया है, ऐसा पौराणिक उसमें वो मानते हैं। हम उस प्रकार से नहीं मानते, लेकिन गाय की महत्ता को हमारी वैदिक संस्कृति भी स्वीकार करती है कि गाय की हर प्रकार से रक्षा होनी चाहिए। तो क्षत्रियत्व का जो क्षत्रिय का कर्तव्य है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम, अर्थात जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं समाज राष्ट्र में, उनका नाश करना, दुष्टों का नाश करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। अब लेकिन लोग इन कर्तव्यों के साथ सेना या जितने भी राजनीतिक कार्य करने वाले समाज को व्यवस्थित रखते हैं, इसकी सुरक्षा का जो भी हमारे अधिकारी हैं, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे हमारे पुलिस अधीक्षक हों या डीआईजी हों, या हमारे भारतीय सेना में जितने भी जनरल से लेकर के सारे अधिकारी, जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, सब जितने भी हैं, ये सारे के सारे जो है, जो अपने कर्तव्य में सन्नद्ध हैं, चाहे सीमा सुरक्षा बल है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल है, या जो जितने भी यशस्वी के जवान हैं, केंद्रीय सीआरपीएफ है, या जितने भी हमारे उसमें लगे हुए अर्ध सैनिक बल हैं, सबके सब जो भी समाज को व्यवस्थित, देश को सुरक्षा देने में जो कार्य में सन्नद्ध हैं, वो सारे के सारे क्षत्रिय माने जाते हैं। और उसमें किसी प्रकार का जातिगत भेद नहीं। कोई भी किसी भी परिवार से क्यों ना आया हो, जो उसकी जो एक चयन की प्रक्रिया है, उसको जो पूर्ण करता है वही सेना में जाता है। आरक्षण कुछ दिया गया है, जिसे पहाड़ के लोग जो होते हैं उनके लिए ऊंचाई के कम हो तो भी चल जाता है, थोड़ा वजन भी कम हो तो भी चल जाता है, कुछ स्थान विशेषों को वो दिया जाता है, लेकिन फिर भी एक मानक निर्धारित है, उसको जो पूर्ण करता है वो सेना में जाता है। उसके लिए शैक्षिक योग्यता, शारीरिक जो योग्यता, चिकित्सा का जो है सारा मानदंड उनको पूरा करना पड़ता, दौड़ लगाना, ऊंची कूद करना, ये सारा सब कुछ जो है, लंबी दौड़ करना, सारा सब उनको करना पड़ता है। तो क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो पशु नाम रक्षण नहीं, ये राजसिक जो राज धर्म है, उसको सबसे पहले जो है प्रजा नाम रक्षण, अर्थात प्रजा की रक्षा करे, और उसके अतिरिक्त वो दान करे और यज्ञ भी करे, यज्ञ याजन भी वो करे इस प्रकार से। और साथ में एक बतलाया कि जो क्षत्रिय है वो विषयासक्त ना हो, क्योंकि जो क्षत्रिय वर्ग है, अधिकांश हम देखते हैं सेनाओं में भी करीब 15-20% को छोड़ करके लोग अधिकांश शराब जरूर पीते हैं। जितना भी सेना के लोग हैं या उससे जुड़े लोग हैं, तो अपनी थकान दूर करने के लिए जरूर पैक लगाते हैं। तो और सरकार भी उनको जो करने के लिए शराब का प्रबंध कराती है, उनको देती है, क्योंकि वो ऐसे इंटीरियर एरिया में ऐसी जगह पर रहते हैं कि जिसके कारण से वो रहने के बाद शाम में जो है अपना आराम से थकावट को जो है वो लंबा शारीरिक कार्य करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो उसके लिए वो प्रयोग करते हैं। लेकिन सब प्रयोग करें ऐसी बात नहीं है। तो क्षत्रिय का जो कर्तव्य है कि वो दान भी करे और साथ में यज्ञ याजन भी करता रहे, और साथ में छठी बात कही कि वो कभी भी आसक्ति में ना फंसे, क्योंकि शराब पीने के बाद अधिकांश शराब पिया और जो है शराब गई अंदर और जो है दिमाग जो बुद्धि हो गई बाहर। तो नियंत्रण में सेना के लोग पिए, लेकिन नियंत्रण में पिए और आपे में रहे, आपा न खो दें। तो उसके लिए कहा कि विषय शक्ति से लेकिन क्षत्रिय को बचना चाहिए, और विशेष करके राजा को, विशेष करके राजा जो है हमेशा नियंत्रण में, क्योंकि जो राजा नियंत्रण में नहीं रहे, विषय शक्ति में फंस गए, महिलाओं के चक्कर में पड़ गए, जो अनेक प्रकार के व्यसनों में फंस गए, तो उनका सभी का आप देख लीजिए कि वो सारे के सारे शराब और जो महिलाओं के उसमें चंगुल फंस गए, उन वंशों का नाश हो गया। प्राचीन काल का आप जो है इतिहास देख सकते हैं। और आज भी जो लोग शराब से, जो मुगलों का नाश हुआ या जो हमारे हिंदू जो राजा हुए, वो भी शराब में मदमस्त हो गए, उन्होंने इस धर्म का पालन नहीं किया, परिणाम स्वरूप उनका नाश हो गया। तो इसलिए क्षत्रिय के लिए भी कर्तव्य है कि वो भी चरित्रवान बने, संयमी बने। ये वैदिक संस्कृति हमारी कहती है। मनुस्मृति, मनु महाराज जो धर्म के प्रणेता हैं, वो इस बात को कहते हैं कि क्षत्रिय को भी चरित्रवान होना चाहिए, कि वो विषयासक्त ना हो। तो इनका यदि ये पालन करते हैं तो कहते हैं ये क्षत्रिय के ये भी 6 कर्तव्य मूल रूप से मनुस्मृति में बतलाए गए। ये जो है पहले अध्याय के 88वां जो श्लोक है पहले अध्याय का, वो जो है इसमें
बतलाया है कि 88वां जो श्लोक है वो ब्राह्मण के कर्तव्य बतलाता है। और हमारे इसमें जो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी की जो पुस्तक है, जो वैदिक मनुस्मृति लगी हुई है, उसमें उनके क्रम में हम ये देखते हैं कि उनके क्रम में यहाँ पर 88 की जगह पर आप देखेंगे तो वहाँ पर 51वां श्लोक इन्होंने दिया है। और जो प्राचीन वाला जो मनुस्मृति है उसमें 88, 89 और 90, 91, और यहाँ पर जो दिया है 51, 52 और 53, 54, ये डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी के जो हम लोग की वैदिक मनुस्मृति जो लगी है उसमें ये चारों जो है श्लोक मिलते हैं। तो ये वैदिक मनुस्मृति के अंतर्गत ये वो तैयार किया जा रहा है। तो जो क्षत्रिय के कर्तव्य हैं वो भी 6 हैं, ऐसे ही वैश्य के भी कर्तव्य, वैश्य के भी 6 कर्तव्य, और वो क्या है? पशु नाम रक्षणम, दानम अविद्या अध्ययनमेव च, कहते वणिकम धर्म कुरुशीद वैश्यस्य ऋषिमेव च। कहते कि वैसे वैश्य के भी 6 कर्तव्य यहाँ पर बताए। वो क्या बताए? कहते पशु नाम रक्षणम, जो यहाँ पर ब्राह्मणस्य मुखम आसीत बाहु राजन्या कृता उरु तदैष्यद वैश्य, जो वेद में बताया कि उरु तदैष्यद वैश्य, अर्थात जो वैश्य वो है कहते पेट के सदृश। अब पेट के सदृश जो बताया है, अब यहाँ पर आप देखें कि जो वैश्य है ये भी अपने पास यज्ञ कर रहा है, ये भी जो है त्याग करता है। उदाहरण दे रहा हूं, भोजन ब्राह्मण करता है, मुख भोजन करता है, और वो उसमें लार और सारे सब कुछ मिला करके लुगदी बना करके वो अंदर भेज देता है। अब जब अंदर भेज देता है आहार नाल में, तो उसके पश्चात जो है पाचन क्रिया का जो कार्य है, उसको पाचक रस को चूसना, भोजन जो कुछ भी बना हुआ है अंदर जो गया, उसको डॉक्टरों के परीक्षण के द्वारा दांत ने उसमें देखा कि किसी प्रकार का कोई रोड़ी तो नहीं है, कोई पत्थर तो नहीं है। जिह्वा ने उसको हिला डुला के सब देख लिया, स्वाद देख लिया, इसका स्वाद तो खराब नहीं है। नासिका ने उसको सूंघा कि इसमें कोई दुर्गंधी तो नहीं आ रही है। इन सारे डॉक्टरी परीक्षणों के पश्चात जो भोजन हमने ग्रास किया, जो हमने खाया, उसको मुख ने अपने पास नहीं रखा, उसको अंदर भेज दिया वैश्य के पास। अब वैश्य का कर्तव्य क्या है कि उसने क्या किया, काम के जो भी पाचक रस हैं, जो भी वो करते हैं, उसको जो है रस को लेकर के वो रक्त बनाता, रक्त से फिर मांस बनाता है, मांस से मज्जा, जो सप्त अष्ट धातुएं हैं वो सारी की सारी पेट में तैयार होती हैं, और वो जो है भोजन अंदर जाने के पश्चात वो पूरे शरीर को भेजता है। वैश्य नहीं कि उसको भोजन को लिया और अपने पास ही जो है रोक लिया। अगर रोक लेता है तो उसको अजीर्ण हो जाता है, पेट जो है हमारा खराब हो जाता है, अजीर्ण हो जाता है और फिर बीमार पड़ जाता है। ऐसे समाज में जो वैश्य वर्ग है, यदि समाज से लेकर के धन ऐश्वर्य इकट्ठा करके अगर वो अपने पास रोक लेगा तो फिर बीमारी ही उत्पन्न होगी और समाज में अव्यवस्था ही फैलेगी। जैसे हमारे बहुत सारे राजनेता यहाँ से पैसा इकट्ठा करके स्विस बैंकों में उन्होंने ले आके भर दिया। तो ये बताइए कि वो हमारे देश का पैसा अगर बाहर गया तो ये बताओ हमारे देश में कैसे उपयोग में आएगा। तो जो लोग भी पैसा इकट्ठा करते हैं उनको चाहिए कि वो बाहर विदेश में ना रख करके अपने देश में ही पैसा रखें, अपने देश के बैंकों में रखें, और आवश्यकता पड़ने पर वैश्य जो वर्ग है, जो वाणिज्य कार्य करने वाला है, जो उद्योग चलाने वाला है, जो किसान है, जो खेती कार्य करने वाला है, उसका कर्तव्य है कि वो समाज राष्ट्र के लिए उसको वितरण करे आवश्यकता पड़ने पर। यदि ऐसा किया जाता है तो शरीर हमारा स्वस्थ रहता है, समाज हमारा स्वस्थ रहता है। इसके विपरीत यदि वैश्य वर्ग पैसा इकट्ठा करके बैठ जाए, जैसे आजकल अभी कोविड-19 जो ये अपना इस समय वो चल रहा है, वायरस का संक्रमण कोरोना का, तो इसमें बहुत सारे लोग जो वाणिज्य से संबंधित, रतन टाटा जी और भी बहुत सारे लोगों ने, या अंबानी बंधुओं ने, इन्होंने पैसे दिए इससे लड़ने के लिए सरकार को। उन्होंने राज्य के कोष में और भी बहुत सारे लोगों ने पैसे दिए, और हमारे यहाँ से भी जो भी व्यवस्था होती है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। तो ये सारी जो सरकार को पैसा दिया जाता है, या हम टैक्स कटवाते हैं, टैक्स का पैसा भी राज्य सरकार के कोष में जाता है, और वो कोष से वितरण हो करके जहाँ जहाँ आवश्यकता है सरकार उसको वितरण करती है।
यह ऐसा करती है तो उससे जो है समाज में एक अच्छी व्यवस्था बनी रहती है। और यदि ऐसे उसको अगर रोक लिया जाए, या अगर वैसे लोग जो इकट्ठा करके पैसा रोके रहें, तो उससे फिर क्या हो, या धन आवश्यकता के समय अगर गल्ला वो इकट्ठा करके अगर रोक लेते हैं, परिणाम स्वरूप प्याज और आलू के चक्कर में, टमाटर के चक्कर में राज्य परिवर्तन हो जाते हैं। चुनाव के समय लोग इकट्ठा करवा करके वो करके सब कुछ हो करके जो है समाज में हाहाकार मचवा देते हैं कि वो चीज़ की कमी हो गई, प्याज इतना महंगा हो गया, ये चीज़ इतनी महंगी हो गई, डीजल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया। ये सारा वो विपक्षी पार्टियां इस प्रकार से वो करती हैं और सरकार को नीचा दिखाने का प्रयास करती हैं। और लेकिन ये नहीं देखती कि सरकार जो है दूसरी तरफ ये भी गरीबों के लिए भी कर रही है। जो वितरण अभी कोरोना के समय में भी जो वितरण किया जा रहा सबको, जो है सरकारों ने, जो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने जो सबके लिए प्रबंधन किया, ना जो लोग बेरोजगार हैं उन लोगों के लिए जो भोजन का सारा सब कुछ प्रबंध किया जा रहा है, या खातों पैसे जो सरकार डाल रही है, ये सब सारा यही तो कार्य है कि विपरीत समय में वैश्य सरकार को सपोर्ट करे और सरकार उसको फिर जनता पर अपना वो करे। ये वैश्य का कर्तव्य है कि वो रोक करके अपने पास न रखे, अपने काम की जितनी चीजें उतना रोके और जो अधिक है उसको समाज राष्ट्र के लिए वितरण करे, जैसे हमारा पेट करता है। अगर पेट रोक लेगा, बीमार पड़ करके हम निश्चित रूप से पतन की तरफ जाएंगे। तो हम पतन की तरफ ना जाएं तो ये आवश्यक है कि हम सही रास्ते पर चलते हुए वितरण की प्रणाली को बनाए रखें और सबके लिए उचित भाग दे करके। तो यहाँ पर इसके भी कर्तव्य वही बतलाए गए कि पशुओं की रक्षा करना, पशुपालन करना, कृषि कार्य करना, वाणिज्य करना, दान करना और यज्ञ करना कराना, और साथ में वणिकम अर्थात व्यापार करना। ये कर्तव्य जो है 6 कर्तव्य यहाँ पर भी इसके लिए वैश्य के भी बतलाए कि वैश्य का जो है ये कर्तव्य है कि वो कृषि करे, वाणिज्य करे, पशुओं की रक्षा करे अर्थात पशुओं का व्यापार करे, और साथ में गोपालन ये सब, और साथ में दान करना, यज्ञ करना कराना, ये सारे कर्तव्य इसमें बतलाए गए हैं। हमारे एक मैं और बात कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण वर्ग में एक बहुत ही खराब परंपरा आ गई है कि आज के जो ब्राह्मण लोग हैं वो केवल लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। उसके कारण से हमारे जो हरिद्वार में बहुत सारे पंडे पुजारी रहते हैं, लेकिन ये जो है कहीं पर दान करते हैं। बहुत सारी इन्होंने कोठियां बना रखी, लोगों से वो ले करके जो शमशान घाट में अस्थि प्रवाह करने आते हैं उनसे भी ये खूब पैसा ऐंठते हैं और पैसा चढ़ावा लेकर के उसको बस केवल जमा करते रहते हैं और खूब संपत्ति बढ़ाते रहते हैं वैश्यों की तरह। लेकिन उसको समाज राष्ट्र के लिए हमें कहीं नहीं दिखाई देता कि ये लोग जो दान करते हों। तो उनको भी दान करना, जैसे दान लेना कर्तव्य है वैसे दान देना भी कर्तव्य है। जब दान देते लेते रहेंगे तो निश्चित रूप से कहते हैं नदी अगर निरंतर प्रवाहित रहती तो उसका जल स्वच्छ होता है, लेकिन अगर उसको रोक लिया जाता है तो कहते हैं कि वो फिर नदी ना रह करके फिर तालाब बन जाती है, और तालाब जब बन जाती है तो उससे फिर दुर्गंध आने लगती है। तो इसलिए पैसे का जो है रुकना भी, इसलिए वेद में बतलाया इंद्र श्रेष्ठानी द्रविणानि देहि चित्तिम दक्ष सुभगत्वमस्मे पोषम रईणाम अरिष्टिम तरुणाम स्वाद मानम वाचा शुद्धिनत्वमन्नाम, कि जो परमपिता परमात्मा हमें धन ऐश्वर्य दे, वो ऐसा दे कि वो रई के समान अर्थात जो है आकर के लोक कल्याण में खर्च होता रहे। उसके लिए बात की है कि आके इकट्ठा ना हो जाए, बल्कि वो लोक कल्याण पुष्टि के लिए, अच्छे कार्यों के लिए वो धन निरंतर बढ़ता भी रहे। तो इसलिए हम आगे और बढ़ते हैं। जो अंतिम कर्तव्य यहाँ पर बतलाया है कि जो शूद्र है, शूद्र के लिए भी कहते हैं कि इसके लिए एक में वो तू शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत एतेषामेव वर्णानाम शुश्रूणानाम अनसूया। कहते हैं कि इसका केवल एक कर्तव्य है, और ये जो वर्ण का निर्धारण है, ये वर्ण का निर्धारण आचार्य किया करता था। ये जातिगत नहीं है किसी भी, क्योंकि मनुस्मृति में ही बताया जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात दुजुच्यते, कि जन्म से प्रत्येक बच्चा शूद्र होता है, लेकिन अपने कर्म और संस्कार के कारण, उत्तम ज्ञान के कारण वो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य बनता है। और जो पढ़ाने के बाद, कहने का भाव ये है कि आचार्य कुल में जाने के बाद, गुरुकुल में जाने के बाद, शिक्षा ग्रहण कराने के बाद भी अगर जो शिक्षा ग्रहण न करे, अयोग्य बना रहे, ब्राह्मणत्व के या क्षत्रियत्व के या वैश्य इन तीनों में से जो गुण अपने अंदर नहीं धारण कर सका, तो फिर उसका यह कर्तव्य है कि वो फिर
सेवा, इन तीनों वर्णों की सेवा करके अपना जीवन का कार्य, जीवन की गाड़ी को अच्छी प्रकार से चलाए और ईमानदारी से, लेकिन सबके लिए बतलाया कि वो भी चरित्रवान हो, विश्वसनीय हो, अच्छी प्रकार से ईमानदारी से निष्कपट हो करके कार्य करने वाला हो। जैसे पैर हमारे पूरे शरीर को ढो करके ले जाता है जहां भी हम चाहते हैं, वो किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करता। और ऐसे ही जो ब्राह्मण है और क्षत्रिय भी कोई पक्षपात पैर के साथ नहीं करता। अगर कांटा चुभ जाए तो तुरंत हाथ जो है जाता है उसको निकालने के लिए क्षत्रिय, और साथ में यदि हाथ से भी ना निकले तो कई बार हम देखते हैं कि हम दांत से भी उसको निकालने का प्रयास करते हैं, मुख से भी कांटे को निकालते, क्योंकि अगर कांटा अगर पैर में भी चुभा है पूरे शरीर को वो जो है संवेदन से अपने उससे संवेदना से पीड़ित कर देता है, दर्द पूरे शरीर को होता है। ऐसे ही सामंजस्य हमारे पूरे समाज में होना चाहिए कि हम जो भी वर्ण हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के स्वस्थता के लिए हैं, एक दूसरे को स्वस्थ रखने के लिए हैं। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए जो इसके कर्तव्य है, अर्थात वो जो है सभी के अपने स्वामी की रक्षा करे अच्छी प्रकार से, ये इसका कर्तव्य है। तीनों वर्णों की सेवा करना और निंदा, उनके प्रति निंदा कभी ना करे, उनकी अच्छी प्रकार से देखभाल करे, सेवा करे, ये जो बतलाया। साथ में वर्ण शब्द जो वर्णम विणोते, वर्ण जो है ये जन्म पे आधारित नहीं कर्म पे आधारित है कि हम वर्ण से तात्पर्य वर्ण करना, अपने आचरण के द्वारा, अपने कर्तव्य के द्वारा स्वयं ही अपने कर्तव्य को चयन करना है। तो जो जैसा जिसका गुण कर्म स्वभाव हो उसको वैसा ही माना जाया करता था। जो गुण बतलाए गए, जिस पर जो घटते थे वो उसी वर्ण का माना जाता था। तो यहाँ पर कोई जातिगत ऐसा प्रावधान नहीं है। आप बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं जाबाल ऋषि के। इसके आप जो है विश्वामित्र को जानते होंगे। विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे, उनका नाम राजा विश्वरथ था, रघुवंशी क्षत्रिय राजा हैं। और उन्होंने वशिष्ठ से वो करने के बाद जब वो हार गए तो उन्होंने फिर जो है ब्राह्मणत्व को किया कि देखा कि ब्राह्मण जो है क्षत्रिय से अधिक ब्राह्मण उत्तम है। तो उन्होंने ब्राह्मणत्व धर्म को तपस्या करके बाद में विश्वामित्र बनकर प्राप्त किया। तो प्राचीन काल में इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। जो जिस वर्ण का चयन करता था वो चीज वो स्वीकार कर लिया जाता था, समाज स्वीकार करता था। और दूसरी बात, जो जातिगत शब्द है ये भी कहते समान प्रसवात्मिका जाति, और दूसरी एक परिभाषा समान लिंगाख्या जाति। कहते जिनकी पहचान एक जैसी हो, वर्ण और जाति का कोई तालमेल नहीं है। जाति तो वो है कि जैसे मनुष्य, समस्त मनुष्य मनुष्यत्व जाति, समस्त गाय एक गोत्व जाति, समस्त कुत्ता एक कुत्ता जाति, समस्त अश्व एक अश्व जाति, समस्त भैंस एक भैंसा जाति, मतलब ये एक जाति है। तो समस्त जो मनुष्य है ये जो है वर्ण के आधार पर केवल किया गया था। जो जातिगत टाइटल लगा करके आज समाज में विघटन पैदा किया जा रहा है, ये समाज राष्ट्र के लिए बहुत ही घृणित बात है। और उसके कारण से ही हमारा समाज बट रहा है और पतन की तरफ देश हमारा जा रहा है। तो इसको वैदिक आर्य और हिंदू समाज से इसको दूर करने की आवश्यकता है। हम अपने आर्य समाज को भी नहीं, जो हमारा आर्य समाज इसके ऋषि दयानंद ने इसको दूर करने का प्रयास किया, लेकिन वो भी आज उसी कीचड़ में फंसता जा रहा है। उसको दूर करने की आवश्यकता कि समस्त सभी लोग, समस्त मानव जाति अपने को एक परमात्मा की संतान और धरती माँ को माता मानते हुए उसका पुत्र मान करके हम जीवन में उत्तम कार्य करें और श्रेष्ठ जो कार्य है उसको स्वीकार करके समाज राष्ट्रों को एक स्वस्थ जीवन दर्शन देने का प्रयास करें। जब इसके अनुसार हम जो किसी बिना पक्षपात के किसी के साथ जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे कि मैं तो चौहान हूं, मैं तो जो है जाट हूं, मैं तो अहलावत हूं, मैं तो जो है बालियान हूं, या जो भी जो है, या अग्रवाल हूं, मैं गर्ग हूं, ये सब जो भी चीजें हैं या जितने भी टाइटल लगाते हैं जो अपने को, या मैं यादव हूं, ये सब जो करते हैं ये सब बिल्कुल बेकार की बात है। ये अपने वंश परंपरा को उन्नत बनाने के लिए, उनके पूर्वज अच्छे थे, उनका हम मान सम्मान सभी महापुरुषों का करते हैं, लेकिन उसके आधार पर अपने को अलग बनाना या अपने के एक समुदाय बना करके देश के विरुद्ध खड़ा करना, भीम सेना बनाना, ये सब सारी जो भी चीजें सब गलत हैं। ये राष्ट्र के लिए एक विघटन पैदा करने वाले हैं, समाज को तोड़ने वाले हैं। इनसे हमें समाज राष्ट्र को बचाना है और स्वयं को भी आचरण करना है कि हम किसी भी बच्चे के साथ कोई भी भेदभाव ना करें, हम जातिगत आधार पर बच्चों के साथ व्यवहार ना करें, बल्कि बच्चों को एक मानव जाति और एक अपने शिष्य पुत्र के रूप में स्वीकार करके उनके कल्याण के लिए हमें समस्त उपाय करने चाहिए, उनको ज्ञान देना चाहिए और उनको उनके अंदर ये
जो एक कुल वाली वंश परंपरा वाली जो बात आ गई है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए ऋषि दयानंद ने अपने समय में वो किया था कि हम सभी को जातिगत टाइटल हटा करके हम सबको केवल आर्य लिखना चाहिए अपने नाम के आगे। और जब आर्य लिखेंगे, केवल एक टाइटल रहेगा, तो किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं आएगा, ऊंच नीच की बात नहीं आएगी। तो उसको दूर करने के लिए सर्वोत्तम तो प्रक्रिया की गुरुकुल परंपरा सर्वोत्तम थी, लेकिन आज सर्वोत्तम जो प्रक्रिया गुरुकुल की है वो आज जो है वैदिक सिद्धांतों के ऊपर पूर्ण रूप से खरी नहीं उतर रही है। उस पर प्रयास करने की आवश्यकता है कि पुनः हम अपनी वैदिक संस्कृति की तरफ लोगों को धीरे धीरे सरकार हमारी जागे कि जो प्राचीन गुरुकुल परंपरा थी, जहां पर सभी के लिए शिक्षण व्यवस्था निःशुल्क थी, उसको ध्यान में रखते हुए, अर्थात जो हम कस्तूरबा गांधी वाले विद्यालय चला रहे हैं, नवोदय विद्यालय को भी सारे हम वो दे रहे हैं, तो क्यों ना हम स्वस्थ परंपरा को अपनाते हुए वहां के लोग निकलते हैं तो देशभक्त निकले सारे, जो है इसकी कोई गारंटी नहीं होती। वहां इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती है, जबकि वास्तव में और किसी प्रकार का नवोदय विद्यालय हो, चाहे आपके कस्तूरबा गांधी, वहां पर किसी भी प्रकार के नैतिक शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं होता है। नैतिक शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, और नैतिक शिक्षा का जब प्रबंध होगा, धर्म शिक्षा का प्रबंध होगा, तो उसके अनुसार जब लोग चलेंगे तभी समाज राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। और जब सरकार हमारी तो यह कामना है कि धीरे धीरे हमारी गुरुकुल परंपरा पुनः आए, कि सभी की शिक्षण व्यवस्था सभी बच्चों की परिवार के द्वारा ना हो करके सरकार बच्चों का समस्त प्रबंध करे, शिक्षण व्यवस्था करे, और गुरुकुलों की पुनः स्थापना हो, और कि सभी बच्चे जो शिक्षा निःशुल्क ग्रहण करें, और उसको करते हुए सभी बच्चे राष्ट्रभक्त बने, समाज के परिपोषक बने, उनके अंदर स्वार्थ भावना जो है देश के प्रति प्रेम भावना जागे। ये जो है जब तक नहीं होगा तब तक पूर्ण रूप से समाज राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए वर्ण व्यवस्था के उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहता हूं कि वर्ण व्यवस्था, हमारी जो वैदिक वर्ण व्यवस्था थी, वो समाज राष्ट्र के लिए बहुत उत्तम थी, और वो जातिगत ना होकर के कर्म पर आधारित थी। और कर्म पर आधारित हमें आज भी उस पर जो है पूर्णतः चलने की आवश्यकता है, और उसकी पूर्ण रूप से आज भी प्रासंगिकता है। तो हम उसके अनुसार चलने का प्रयास करें। समाज राष्ट्र में ही पूर्ण रूप से ऐसा निषेध तो नहीं हुआ है, लेकिन लोग जो है मनु महाराज जी का विरोध करते हैं, वो करते हैं, ये उनकी अज्ञानता है। वो अच्छी प्रकार से उन्होंने मनुस्मृति को नहीं पढ़ा है। मनुस्मृति को जब सच्चे रूप से अच्छे रूप से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उसको स्वीकार करके मनु महाराज के विरोधी नहीं, बल्कि हाँ कुछ चीज़ें उसमें अभ्रंश चीज़ें आ गई हैं, उसका हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जो वैदिक परंपरा की चीज़ें हैं, जो बिना मिलावट के, जैसे अपने डॉक्टर साहब ने जो हमारे उसमें कोर्स में लगाया गया वैदिक मनुस्मृति, उसके अनुसार जो उन्होंने दिया है उसके अनुसार पढ़ करके जो विकृत चीज़ें उसको हटा करके उसके अनुसार चलने का प्रयास करें। और बच्चे जब इस चीज़ को अच्छी प्रकार से स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से नए स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, और वो जो है समाज राष्ट्र के लिए उपयोगी बनेंगे, परिवार समाज के लिए उपयोगी बनेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि वर्ण व्यवस्था को हम स्वीकार करके अच्छी प्रकार से समाज राष्ट्र के लिए उपयोगी बने, और हम अपनी गुरुकुल परंपरा, विश्वविद्यालय परंपरा, इसको ध्यान में रखते हुए हम इसकी उपयोगिता को स्वीकार करते हैं कि ये उत्तम ऋषियों की वर्ण व्यवस्था जो थी, जो वेद से ली गई, वो उत्तम थी। इसको भगवद गीता में भी स्वीकार किया भगवान कृष्ण ने, इसलिए हम इससे दूर नहीं हो सकते। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। इति ओम।